रात होने वाली है। पुजारी जी अभी तक तांत्रिक महाराज को लेकर नहीं आए। बहुत चिंताजनक बात है। मुखिया, ठाकुराइन और गांव के बहुत से लोग चौक पर इकट्ठे थे। तभी पुजारी अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। तांत्रिक महाराज नहीं आए? तांत्रिक महाराज शाम से ध्यान मग्न बैठे हैं। वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहीं उठ सकते, इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ आया हूँ। आप निशिर मोलो के बारे में सब जानते हैं ना? चिंता ना करें, तांत्रिक महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बताइए तांत्रिक जी, क्या करना होगा? हम पूरी रात जाग कर एक अनुष्ठान करेंगे जो कि गांव के चौक पर होगा। यह पता लगाएंगे कि निशिर मोलो अचानक कैसे जाग उठे। आप सामग्री तैयार करें। एक बार अगर हम अनुष्ठान शुरू कर देंगे तो उसके बाद पूर्ण होने से पहले उठने का हमारे पास कोई कारण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सफल करे। इशिता ने चुपके से मेघना से कहा, ये लोग सच में बेवकूफ हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? ये तू क्या कह रही है? और क्या, वो आदमी गायब हुए हैं, उसके पीछे कोई और वजह भी तो हो सकती है। जरूरी है कि उन्हें किसी भूत ने उठाया हो। निशिर मोलो चुप कर। कुछ ही देर में अनुष्ठान की पूरी तैयारी हो गई। एक अग्निकुंड, एक कपाल और एक नर हथहड्डी। उसके आसपास 4 धूप बत्तियों से धुआं निकलकर वातावरण को शुद्ध कर रहा था। आप सभी अपने अपने घरों में जाएं और अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना करें। हवा फिर से तेज हो गई थी। चौक पर सिर्फ तांत्रिक और पुजारी नजर आ रहे थे। मेघना और इशिता खिड़की से तांत्रिक को देख रहे थे। मुखिया, अनुज और ठाकुराइन सोफे पर बैठे थे। अरे मेघना, क्या कर रही हो वहाँ? आकर बैठो ना, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। अनुज, तुम खुद किसी को नहीं मानते तो मानने वाले का मजाक भी मत बनाओ। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी भारी कदमों के साथ 4 निशिर मोलों की आवाज जैसे ही गूंजना शुरू हुई, गांव के सभी लोगों का दिल बुरी तरह से दहल गया। अरे ये आवाज! ये सुनकर मुखिया भी बुरी तरह से डर गया। जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं झांकेगा। उसे इस तरह से डरा हुआ देखकर इशिता और मेघना भी हैरान रह गए। हे भगवान, निशिर मोलो फिर से आ गए। 400 साल पहले तो ये सिर्फ शनिवार की रात्रि में ही आया करते थे। उनकी आवाज सुनकर पुजारी और तांत्रिक भी डर गए थे, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। बाबा, ये निशिर मोलो की आवाज कैसे आ रही है? तांत्रिक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पुजारी भी डर गया था, इसलिए वो भी चुपचाप मंदिर की तरफ रवाना हो गया। वो आवाजें अब तेज होती जा रही थी। मेघना ने जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया। इधर पुजारी मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसको सामने से निशिर मोलो आते हुए नजर आए। पुजारी उन्हें देखकर बेहद डर गया और खौफ भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। ताबूत खुलते ही और उसके बाद सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। हे भगवान, ये तो पुजारी जी की आवाज है। इसका मतलब है निशिर मोलो ने पुजारी जी को भी। पिताजी, उनकी आवाजें तो अभी भी आ रही हैं। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। तांत्रिक बाबा की रक्षा करना। तांत्रिक अभी भी बैठा हुआ अनुष्ठान कर रहा था। उसको सामने से निशिर मोलो आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर तांत्रिक की आंखों में भी खौफ उतर आया। निशिर मोलो उसके सामने आकर रुक गए और एकदम शांत हो गए। तांत्रिक ने उन्हें देखने के बाद भी अनुष्ठान जारी रखा। आवाज आनी बंद हो गई, लगता है वो चले गए पिताजी। नहीं, अभी कुछ देर अंदर ही रहो। जब तक तांत्रिक महाराज खुद नहीं कह देते, कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी तांत्रिक बाबा की एक दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी। हे भगवान, ये तो तांत्रिक बाबा की आवाज है। धीरे धीरे आवाजें हल्की होती चली गईं और फिर पूरी तरह से शांति छा गई। चलो, सब जल्दी से बाहर चलो। अब मुखिया और सभी गांव के लोग अपने घरों से निकलकर चौक पर पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा किसी मिट्टी के पुतले के जैसे जमे बैठे हैं। उनकी आंखें और मुंह पूरी तरह से फटा हुआ है। तांत्रिक बाबा! अगले ही पल उनका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। ये भयानक मंजर देखकर सभी के डर के मारे चीख निकल गई। निशिर मोलो पुजारी जी को ले गए और तांत्रिक बाबा का अंत कर दिया। इसका मतलब वो सिर्फ ये अनुष्ठान रोकने आए थे। पिताजी, अब निशिर मोलो से हमें कौन बचाएगा? अब तो तांत्रिक महाराज को ही आना होगा, वही कुछ कर सकते हैं। इशिता और मेघना तांत्रिक की मौत देखकर बहुत डर गई थी। दूसरी तरफ गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। निशिर मोलो का ये रूप, उसने हमारे शिष्य का भी अंत कर दिया। अब हमें खुद वहां जाना होगा, वरना प्रलय आ जाएगा। उस रात जब मेघना सो रही थी तो उसे एक सपना आया। वो एक राजकुमारी वाली वेशभूषा में एक सुनसान जंगली इलाके में घूम रही है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। हाँ। मेघना चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसे देखकर वो चीखती हुई नींद से जाग उठती है। अरे मेघना, क्या हुआ? मृत्युंजय अमृत क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन निशिर मोलो कौन है और मेघना का इन सब से क्या संबंध है? वो कौन सा खौफनाक रहस्य है जिसकी वजह से गांव के लोग पहले भी खौफ में थे और आज भी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए निशिर मोलो के तीसरे भाग में।